प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 29 के चुनाव से 3 साल 1 महीना 16 दिन पहले क्या नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है? कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। 29 के चुनाव से 1143 दिन पहले मोदी ने नई जंग का ऐलान कर दिया है। कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। 298 वर्सेस 230 देश में सियासी जंग का यह नया नंबर है। इस जंग में मोदी के पास अपर हैंड है। लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिरने के 24 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी सुपर एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को रिचार्ज करके अपने काडर को पहला टॉनिक दे दिया है। देश की 70 करोड़ महिलाओं का सवाल है। महिलाओं के सम्मान में मोदी ने बीजेपी को मैदान में उतार दिया है। 29 के लिए अब बीजेपी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बीजेपी का टारगेट क्लियर है और सारे सियासी दुश्मन आइडेंटिफाइड हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और एमके स्टालिन, ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने 24 के चुनाव में मोदी को सियासी नुकसान पहुंचाया था। इन पांचों ने मोदी को 240 सीटों पर रोक दिया था। 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी खून का घूंट पीकर रह गए थे, मगर 29 के चुनाव से पहले इन पांचों नेताओं ने अपने हाथों से मोदी को बड़ा मुद्दा दे दिया।